नतीजों से पहले बीजेपी में बैठक का दौर, राजनाथ सिंह के घर पहुंचे संघ के नेता। आरएसएस नेता सुरेश सोनी के साथ रामलाल भी बैठक में शामिल। मोदी सरकार में आडवाणी की जिम्मेदारी तय, सूत्रों के मुताबिक बनाया जा सकता है लोकसभा स्पीकर। देखिए, ये लोग तो, नरेंद्र मोदी जी तो पिछले 1 महीने से इसी तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आज कैबिनेट को लेके आपस में झगड़ा हो रहा है। अभी तो 1 दिन का वक्त बाकी है और पिछले 3 दिन से ये कार्रवाई चल रही है। मेरा ख्याल है कि 16 तक इंतजार करना चाहिए था। सत्ता की इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। और ये तो अभी इब्तदाए इश्क है, इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। बीजेपी नेता वरुण गांधी पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी से मिलने उनके घर पहुंचे। 17 मई को गांधीनगर से दिल्ली आएंगे मोदी। दोपहर 3 बजे वाराणसी जाने का कार्यक्रम। गंगा घाट पर गंगा मां की आरती में होंगे शामिल। अमित शाह आज पहुंचेंगे वाराणसी। गुजरात के बड़नगर में अपने लाल की तैयारी में जुटा मोदी के लिए शानदार जश्न की तैयारी। 17 मई को होगा गुजरात के सीएम का फैसला। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा फैसला। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की मां और पत्नी को मिल सकती है एसपीजी सुरक्षा। वोटिंग खत्म होते ही राहुल गए विदेश, सूत्रों के हवाले से खबर। पीएम के लिए फेयरवेल पार्टी में गैर मौजूदगी पर उठे सवाल। पीएम के फेयरवेल में राहुल की गैर मौजूदगी पर कांग्रेस का बयान, सवाल खड़े करना ठीक नहीं। पोजीशन पूछना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी नहीं है प्राइम मिनिस्टर के डिनर में, सोनिया जी ने। यार साहब, आज प्रधानमंत्री जी का हम लोग ने, सोनिया जी ने उनको डिनर दिया था, उसके बारे में आज एक बहुत उनके लिए जो उन्होंने इस देश के लिए किया उसकी बातें करनी चाहिए। राहुल के विदेश दौरे को लेकर बीजेपी शिवसेना ने साधा निशाना। ये शहजादे है तो यही रूप दिखा रहे शहजादे का। फॉरेनर है हमारे देश के लिए राहुल गांधी। छुट्टी मनाने हिंदुस्तान में आते हैं और जब काम खत्म होता है तो जाके फॉरेन में रहते हैं, रंगरलियां उड़ाते हैं। देश में इतनी राजनीतिक उथल-पुथल शुरू है और कांग्रेस के उपाध्यक्ष है। 10 साल तक आप इस देश पे राज किया, अपने प्रधानमंत्री ने राज किया। अगर उनको फेयरवेल पार्टी के लिए आप टाइम नहीं दे सकते तो आप कांग्रेस के लिए, देश के लिए क्या टाइम देंगे? वही तो लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अब कहां चले गए हैं। क्या इस प्रकार का कोई रहस्यमय काम होना चाहिए? जिस प्रकार से सोनिया जी ने सीताराम केसरी को अपमानित किया था, उसी प्रकार राहुल जी ने उन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपमानित और तिरस्कृत किया है जिन्होंने 10 साल तक उनकी सरकार का नेतृत्व किया था। यह हाल है इन लोगों का। देखिए, राहुल गांधी जी का पहली बार ये नजरिया नहीं रहा है। प्रधानमंत्री के प्रति उनका नजरिया हरदम नफरत का रहा और जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री जी को जलील करते रहे, उसका नतीजा ये जो कल हुआ वो भी है। जी न्यूज पर लोकसभा चुनाव की सबसे तेज नतीजे, 100 घंटे का नॉन स्टॉप कवरेज जारी। 16 मई को सुबह 6 बजे से लगातार। मोदी की ताजपोशी की जबरदस्त तैयारियां, मुंबई से दिल्ली तक लड्डू बनकर तैयार, बस 16 तारीख का इंतजार। नतीजों से पहले मोदी समर्थकों में जबरदस्त उत्साह। कौशाम्बी के मोदी मंदिर में विशेष अनुष्ठान। जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, आगे पीछे उनके कोई बाधाएं ना आए, इसलिए हवन का कार्यक्रम चलता रहेगा और पूर्णाहुति तब होगी जब वो यहाँ मंदिर पर हमारे आकर के 11,000 कन्याएं और 1.25 मन का हवन और 1.25 कुंटल का लड्डू, हमारे गांव के लोग सारी व्यवस्था करेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री होंगे तो अपने हाथों से करेंगे, तब इसकी पूर्णाहुति हो जाएगी। वाराणसी में मोदी की तस्वीर पर तिलक, तो वडोदरा में समर्थकों ने बनाई प्रतिमा।
मोदी के पीएम बनने की उम्मीद के बीच भावुक हुई बहन बसंती मोदी। कहा, पिछली बार रक्षाबंधन पर कहा था अगली बार दिल्ली आऊंगी राखी बांधने। चुनावी नतीजों से पहले बीजेपी के आला लीडरों के बीच मंथन जारी। उमा भारती ने दिल्ली में नितिन गडकरी से की मुलाकात। एनडीटीवी हंसा एग्जिट पोल में भी एनडीए को बहुमत 279 सीट मिलने का अनुमान। बीजेपी को अकेले 235 सीटें, यूपीए को 103 सीट मिलने का अनुमान। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ताओं की मीटिंग आज। सूत्रों के मुताबिक राहुल की जगह अजय माकन पार्टी के प्रवक्ताओं को संबोधित करेंगे। सोनिया को अब भी है तीसरी बार यूपीए के सत्ता में आने की उम्मीद। फेडरल पार्टी में कहा, एग्जिट पोल पर नहीं है भरोसा, हम दूसरे दलों के संपर्क में। सोनिया की उम्मीद के उलट बीजेपी दावा कर रही है कि वो अपने दम पर 272 का आंकड़ा हासिल कर लेगी। बीजेपी अपने दम पर 272 का आंकड़ा पार करेगी और हम अपने एलाइज के साथ काफी आगे बहुमत से निकलेंगे।